फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल 2023। इसलिए 19 अप्रैल 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज मैं यहाँ पर कवर करूँगा। सर्वे में यह साबित किया गया है कि क्वेश्चन को जो लोग ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं 80% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के समय कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जो लोग बिना ऑप्शन के पढ़ते हैं 80% स्टूडेंट सही आंसर लगा कर आते हैं। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल इस सटीक आंसर देकर आएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। देखिए, संरक्षित स्थलों पर जागरूकता के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों की विविधता और रक्षा के लिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने की शुरुआत हुई है। देखिए, अगर बात करें विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस की, तो यह पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसलिए इसको विश्व धरोहर दिवस कहा जाता है। आप भारत धरोहर दिवस और विश्व धरोहर दिवस में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया है? बिहार में मनाया गया। देखिए, बिहार के गोपालगंज में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय थावे महोत्सव में बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपनी परफॉर्मेंस दी। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि थावे उत्सव किस विभाग के द्वारा मनाया जाता है? तो किस विभाग के द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यह एक केंद्रीय मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग ने तेलंगाना में महिला सम्मान बचत योजना पर विशेष कवर जारी किया? किसने किया है? डाक विभाग ने। देखिए, डाक विभाग ने तेलंगाना में महिला सम्मान बचत योजना पर विशेष आवरण जारी किया है। यह योजना देश में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की गई है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह जयसिंह भाई चौहान ने धार्मिक गुरु और श्री रामचंद्र मिशन के प्रमुख दाजी की उपस्थिति में यह आवरण जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में महिला बांझपन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। क्या किया है? केंद्रीय मंत्रालय में नई दिल्ली में महिला बांझपन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लक्ष्य 2025 से पहले ही 30 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पार किया है? किसने किया है? भारत ने और रूस ने। देखिए, जयशंकर, आप ये जानते हैं, ये हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं। इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भारत और रूस ने 2025 के लक्ष्य वर्ष से पहले ही 30 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको बताता हूँ और कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, आप उसको लिख लें और वीडियो के बाद आप उसको यूट्यूब या गूगल पर सर्च करें और उसका मतलब जानें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके अलावा जब कोई क्वेश्चन आप खुद ही सर्च करते हैं तो आप उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बांग्लादेश में बाढ़ पुनर्वास के लिए 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं? किसने किए हैं? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब बात करें एडीबी की, तो देखिए, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह बैंक यूएन इकोनॉमी कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट, देखिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिस्कैप भी कहते हैं, गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास ओरियन, जिसमें भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना अंतरिक्ष बल भाग ले रहे हैं, किस देश में शुरू हुआ है? कहाँ हुआ है? फ्रांस में। देखिए, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ओरियन बुधवार से फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस पर शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना तथा अंतरिक्ष बल के अलावा इस युद्धाभ्यास में जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस
और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ओरियन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो उसमें 3 नाम करेक्ट थे, एक नाम किसी दूसरे देश का था, उसमें आपको क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के एंड्री रूबलेव ने डेनमार्क के होल्गर रूड के खिलाफ फाइनल जीतकर कौन सा खिताब जीता है? इनने जीता है मोंटे कार्लो खिताब। कौन सा? मोंटे कार्लो। देखिए, रूस के आंद्रे रूबलेव ने मोंटे कार्लो मास्टर के फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रूने को हराकर अपने करियर का पहला मास्टर 1000 खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? आईआईटी हैदराबाद। अब आईआईटी हैदराबाद की हम बात करते हैं। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना 2008 में हुई थी। इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को बीटेक में शुरू करने वाले देश का पहला और दुनिया का तीसरा संस्थान बन गया है। यह कोर्स अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का बड़ा रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? तो कहाँ का है? फिनलैंड का। देखिए, OL3 के ऑपरेटर टियो लिशुडन वॉइमा, जिसे हम TVU भी कहते हैं, जिसका स्वामित्व फिनिश यूटिलिटी फोर्टम और ऊर्जा औद्योगिकी कंपनियों के एक संघ के पास है। इन्होंने कहा है कि यूनिट से फिनलैंड की बिजली की लगभग 14% मांग को पूरा करने की उम्मीद है, जिससे स्वीडन और नॉर्वे से आयात की आवश्यकता कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें और भी डिटेल दी गई है। 1.6 गीगावाट जो रिएक्टर का निर्माण है, 4 दशकों से अधिक समय में फिनलैंड का पहला नया परमाणु संयंत्र और 16 वर्षों में यूरोप का पहला 2005 में शुरू हुआ। संयंत्र मूल रूप से 4 साल बाद खुला था, लेकिन तकनीकी मुद्दों से ग्रस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो कौन बना है? यह बना है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? अमेरिका बना है। आप ये देख सकते हैं, अमेरिका और भारत आपस में हाथ मिला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? तो किस राज्य की? मध्य प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं कसिगो रबाडा। क्या नाम है? कसिगो रबाडा। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं वेंकटेश अय्यर। क्या नाम है? वेंकटेश अय्यर। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने अपने IPL करियर का पहला शतक ठोंक दिया है। इसके अलावा भी IPL 2023 में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यह इस सीजन का दूसरा शतक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। तमिल सुनकर लोगों को लगता है तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ होगा, लेकिन यह शुरू है गुजरात में। देखिए, सौराष्ट्र तमिल संगम वसुधैव कुटुंबकम का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसे मूल सौराष्ट्रवासी जो तमिल हैं, आज अपने पैतृक भूमि की यात्रा पर आए हैं, तब ऐसा संगम लग रहा है जैसे भारत के पश्चिमी समुद्र का जल जो है वह दक्षिणी समुद्र के जल से एक साथ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गमोचा के लिए किस राज्य ने GI पंजीकरण प्रमाणन प्राप्त किया है? किसने किया है? असम ने। यह है गमोचा डिजाइन। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर गमोचा को जारी GI का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर किया। असम ने 5 साल पहले गमोचा के GI टैग के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद राज्य को यह टैग मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में सुधार के लिए कॉमनवेल्थ फॉर फाइनेंशियल मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप का चेयर और डिप्टी चेयर किस देश को चुना गया है? किसे चुना गया है? चेयर जो है भारत बना है, डिप्टी चेयर नाइजीरिया बना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में सुधार के लिए कॉमनवेल्थ कॉल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर वर्किंग ग्रुप का चेयर भारत को चुना गया, डिप्टी चेयर नाइजीरिया को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी किस दिनांक को दिखाई जाएगी? कब दिखाई जाएगी? 25 अप्रैल 2023 को। 25 अप्रैल 2023 को। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस की हम बात करें, यह स्वदेश निर्मित एक ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन पूरी तरह भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर की गई है, जिसमें 80% उत्पादों को स्वदेशी बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कितने प्रतिशत उत्पादों को स्वदेशी बनाया गया है? तो कितने प्रतिशत? 80%। स्पीड की पूछ सकते हैं, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 400 दिनों की अमृत कलश खुदरा सावधि जमा योजना फिर से शुरू करी है? किसने करी है? एसबीआई ने। देखिए, अमृत कलश 400 दिनों की अवधि वाली सावधि जमा योजना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि उसकी इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% की ब्याज दर मिलेगी, जबकि आम लोगों के लिए ब्याज दर 7.1% है। एसबीआई ने इस स्कीम को 15 फरवरी 2023 को भी लॉन्च किया था। तब यह स्कीम 31 मार्च 2023 तक के लिए ओपन रही थी। अब इसको फिर से लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर सिडनी को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है? तो कौन सा बना है? मेलबर्न। देखिए, मेलबर्न 100 साल से अधिक समय के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। मेल्टन का इलाका मेलबर्न की सीमा में शामिल होने के बाद शहर की आबादी 48,75,400 हो गई है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही स्टेट में साथ साथ 10-10 करोड़ लोग रहते हैं। देखिए, यह सिडनी की आबादी से कितने ज़्यादा अधिक है? 18,700 अधिक है। अगर हम बात करें 1905 की, तो मेलबर्न देश का सबसे बड़ा शहर था। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2023 में घटकर कितने महीने बाद अपने निचले स्तर 1.34% पर आ गई है? तो यह कितने महीने बाद हुई है? 29 महीने बाद। कितने महीने बाद? 29 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अमेरिका भारत विश्वविद्यालय साझेदारी का विस्तार करने के लिए टास्क फोर्स में नामित किया गया है? किसको किया गया है? नीली बेंदापुड़ी। नीली बेंदापुड़ी। देखिए, अगर इनकी बात करें तो ये भारतीय मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने वाली पहली स्वदेशी महिला का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? आंटी फेथ थॉमस। ये है आंटी फेथ थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन 30 अगस्त 2023 से कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने हृदय रोगों के जोखिम का आकलन करने के लिए पोर्टेबल स्क्रीनिंग डिवाइस विकसित किया है? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है? आईआईटी मद्रास के। देखिए, संस्थान का अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास की, तो इसका जो उद्घाटन है 1959 में तत्कालीन केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री द्वारा किया गया था। पहले बैच में पूरे भारत से 120 छात्रों की कुल संख्या थी। 1961 में आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया। पहला दीक्षांत समारोह 11 जुलाई 1964 का आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दीक्षांत भाषण दिया और छात्रों के उद्घाटन बैच को डिग्री प्रदान की। संस्थान ने 1966 के बीटेक बैच में अपनी पहली महिला जो छात्र थी वह यहाँ पर आई थी। देखिए, आईआईटी मद्रास ने 2009 में अपनी स्वर्ण जयंती और 2019 में अपनी हीरक जयंती मनाई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईआईटी मद्रास ने अपनी हीरक जयंती किस वर्ष में मनाई? कब मनाई? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्था कार्यक्रम की जो पेशकश है करने के लिए जियो संस्थान ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? अमेरिका के प्रधानाचार्य प्रशिक्षण केंद्र के साथ। किसके साथ? अमेरिका के प्रधानाचार्य प्रशिक्षण केंद्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किस अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिश्रेष्ठिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? किसको चुना गया है? उत्साह पटनायक। ये है उत्साह पटनायक। इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है किसमें? अर्थशास्त्र के मामले में। इनको अभी मैल्कम आदिश्रेष्ठिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में एकल स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता है? नित्या नितेश ने। किसने? नित्या नितेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया में यूनाइटेड नेशनल में महिला सशक्तिकरण के लिए भारत के द्वारा कितनी राशि दी गई है? कितनी दी गई है? 4.09 करोड़ रुपए। 4.09 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निवेश वर्ष 2022-23 में अपने उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? तो यह हो गया है 37 लाख करोड़। कितना? 37 लाख करोड़। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली कैटेगरी के अंतर्गत दूसरे स्थान पर पुरस्कृत किया है? किसको किया है? सिरा पंचायत। यह उधमपुर में है। सिरा पंचायत कहाँ है? उधमपुर में। राष्ट्रपति ने कहा है कि पंचायतें सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की माध्यम नहीं है, बल्कि ये नए नेताओं, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और अन्वेषकों को प्रोत्साहन देने वाली एक संस्था भी है या एक स्थान है। देखिए, एक पंचायत की सर्वोत्तम प्रथाओं को दूसरी पंचायतों में अपनाकर हम अपने गांव का तेजी से विकास कर सकते हैं और उन्हें समृद्ध बना सकते हैं, ऐसा द्रौपदी मुर्मू ने भाषण में कहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वीडियो बनाते समय कई बार वीडियो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे आपकी पढ़ाई पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।